नमस्कार दोस्तों, आई एम शालिनी एंड यू आर वॉचिंग जस्ट बीइंग लीगल। हमने पिछली वीडियो में तो पढ़ा था कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं ड्यूरिंग AIBE, दैट इज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी सीक्रेट टिप्स जो आपको शायद काफी लोग नहीं बताते, लेकिन these tips will definitely fetch you marks. So without wasting any time further, let's start with the video. So guys, जो हमारी पहली सीक्रेट टिप है वो है कि आप स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं अपनी बैरक्स में। आप नहीं जानते, आपको लगता होगा स्टिकी नोट्स लगाना इज जस्ट हमें थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, बट it is going to save your time and you will be able to, if you have read the barracks, so you will be able to locate कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया। अब अपने बैरक्ट को कैसे बनाना है, देखिए आज की इस वीडियो में मेन चीज यही है कि आपको अपना बैरक्ट जो है उसको एक पर्टिकुलर मैनर में प्रिपेयर करना है। बिकॉज जिस तरह से आप अपनी, बिकॉज दिस इज एन ओपन बुक एग्जाम, तो आप लोगों को अपना माइंडसेट भी वैसा ही रखना है कि ये ओपन बुक एग्जाम है, तो आई हैव टू प्रिपेयर माई बुक्स विच आई एम गोइंग टू टेक इन द एग्जाम। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके सभी सब्जेक्ट्स में या डिवाइडेड है विद पार्ट्स और चैप्टर्स, है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे सिंपल चीज, बिकॉज स्टिकी नोट्स आर लाइक दे आर अलाउड, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे यू उसमें कुछ चीटिंग मटेरियल, कमेंट्स या शॉर्ट नोट्स ऐसा कुछ नहीं होता। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू कैन डू इज कि आप अपने चैप्टर्स जो भी आपके BNS में, CRPC में, है ना, IPC में, कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनफैक्ट यू कैन डू इट फॉर माइनर्स ऑल्सो इफ यू फील सो। आप लोग उसके जो चैप्टर्स हैं, जिन पेज पे वो चैप्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं, वहां पर आप स्टिकी नोट को स्टिक कीजिए एंड उसके ऊपर आप चैप्टर का नाम, अगर मतलब इतना बड़ा नहीं लिख सकते तो कुछ ऐसा कीवर्ड लिखिए जिससे आपको पता चल जाए कि इस पेज पे ये वाला चैप्टर प्रेजेंट है, सो दैट जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यू विल बी नॉट ओपनिंग इंडेक्स। आई मीन इंडेक्स खोलना, ऑब्वियसली इंडेक्स खोलना चाहिए आपको और इंडेक्स खोल के ही देखना चाहिए, बट आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा लोकेट करना और आपको इंडेक्स में भी देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो CPC का इंडेक्स है वो खुद ही 30 पेज का है, तो अब 30 पेज के इंडेक्स में देखने की बजाय आप लोग स्टिकी नोट्स लगाइए हर चैप्टर से पहले, हर ऑर्डर के स्टार्टिंग में, सो दैट आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सीक्रेट टिप। जो सेकंड सीक्रेट टिप है वो है राइट डाउन द कीवर्ड्स एंड द डॉक्ट्राइन्स एंड प्रिंसिपल्स के नाम। अब आप ये सोचेंगे कि आप अपने बैरक्ट के अंदर ऐसे कुछ नोट्स नहीं बना सकते, कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, कुछ अंडरलाइन नहीं होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट देखिए अब आपको यू हैव टू प्ले स्मार्टली। ठीक है, यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट एंड राइट इन योर क्या कहते हैं बैरक्स पूरा डॉक्ट्राइन्स और ये वो। अब देखिए कोई भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम कितने होंगे, 10, 15, 20 मैक्सिमम डॉक्ट्राइन्स या फिर प्रिंसिपल्स। आप लोगों को क्या करना है कि जो भी डॉक्ट्राइन्स और प्रिंसिपल्स आपको पता है कि इस सेक्शन से रिलेटेड हैं, आप लोगों को उन डॉक्ट्राइन्स और उन प्रिंसिपल्स की कीवर्ड्स, यानी कि एक वर्ड, मैं उससे ज्यादा नहीं बोलूंगी, एक या दो मैक्सिमम वर्ड जो हैं, जिससे आपको यू कैन जस्ट रिकॉल कि कौन सा डॉक्ट्राइन जो है वो कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। आप वहां पर एक छोटा, एक कोई एक वर्ड लिख सकते हैं या फिर एक अल्फाबेट लिख सकते हैं जिससे यू कैन जस्ट रिकॉल। आप वहां पर पूरा डॉक्ट्राइन का मीनिंग, डॉक्ट्राइन का पूरा नाम, किसने दिया है, क्या है क्या नहीं, वो सब नहीं लिखना है। यू जस्ट हैव टू राइट कि ये सेक्शन में ये वाला डॉक्ट्राइन है, ये वाला कीवर्ड है, सो दैट अगर एग्जाम में बाय चांस वो डॉक्ट्राइन या फिर वो प्रिंसिपल आता है तो आप लोगों के लिए इजी हो जाता है, बिकॉज देन यू विल रिमेम्बर कि इस वाले सेक्शन में ये वाला डॉक्ट्राइन था एंड it will fetch you marks. Moving on to our next tip. So guys, our next tip is approach the index first. Now you will ask me why.
अगर आप लोग अपना स्टिकी नोट्स नहीं लगा के जा रहे हैं कि कौन सा चैप्टर कहाँ पर है वाला स्टिकी नोट्स, यू डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क इफ यू फील सो, ऑल्दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू फील सो, तो आप अपने इंडेक्स पे फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है आपने सभी सब्जेक्ट्स में अपने स्टिकी नोट्स नहीं लगाए हैं, अपने इंडेक्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि इंडेक्स इज द basically kind of preamble of all these subjects. You will know where to locate, what to locate, you will know that. अब देखिए सीपीसी, सीआरपीसी, बीएनएसएस, इन सब के जो इंडेक्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो आपको इजी तभी रहेगा जब आप स्टिकी नोट्स लगा के जाएंगे। लेकिन अगर आप जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं अगर आप उसमें नहीं लगा सकते हैं, तो वो एक एक दो दो पेज के आप बस पन्ना पलटिए और आपको पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर दिया है, कौन सा सेक्शन कहाँ पर दिया है, तो इट विल बी इजी फॉर यू। So if you don't know anything, focus on the index first. Try to find it in the index. If you don't, if you're not able to, and you know कि ये इसके आसपास होगा, आपको ये तो पता ही चल जाएगा इसके आसपास होगा, क्योंकि अगर आपको वो भी नहीं पता चलेगा ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे ही पूरे बैराक में आंसर ढूंढने के, you will not be able to find the answers. So I think इंडेक्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. So do that. Now मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टिप. हमारी फोर्थ टिप है नो द इम्पॉर्टेंट एरियाज. नाउ यू वुड से कि ये कोई टिप तो है नहीं, है ना, नो द इम्पॉर्टेंट एरियाज, ये तो सभी को पता है. बट प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे जो हैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, कई जिन्होंने मे बी फर्स्ट टाइम के लिए सब्जेक्ट पढ़ा होता है या अपने लॉ डिग्री में इतने सीरियसनेस के साथ पढ़ाई नहीं करी होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि इम्पॉर्टेंट एरियाज क्या है. तो आप देखिए जो सीपीसी है उसमें इफ यू नो गो विदाउट रीडिंग अपना द रेस्ट जुडिकाटा वाला चैप्टर, सॉरी रेस्ट जुडिकाटा वाला सेक्शन, रेस्ट सब्जुडिस वाला सेक्शन, ठीक है, ऑल दी सेक्शंस, या फिर जुरिस्डिक्शन वाले सेक्शन, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, ये वो, अगर आपको नहीं पता है ये सब कुछ के बारे में कि ये कहाँ पर ही है, तो देखिए आपको इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा ना ये सब करने. तभी मैं आपको बोल रही हूँ आपके पास टाइम है, आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ के जाना है. आप बस पढ़ के जाइए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ के जाइए अपने सारे बैरक्स, एंड डू नॉट लीव इवन अ सिंगल सब्जेक्ट. नाउ यू विल आस्क व्हाई, क्योंकि कुछ जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी वेटेज कम है, बट आई एम टेलिंग यू मत छोड़ के जाइए. एक एक मतलब 30-30 मिनट की, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स की तो 30-30 मिनट, आधे आधे मतलब यू नो 1-1 घंटे की वीडियोस हैं, वो आप देखिए यूट्यूब पे जाइए, बट एटलीस्ट आपको पता होगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है. ठीक है, सो डू नो द इम्पोर्टेंट एरियाज. सीआरपीसी में आप लोगों को पता होना चाहिए, आप बीएनएसएस में भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं. ठीक है, अरेस्ट वाला चैप्टर करके जाओ, बेल बॉन्ड वाला चैप्टर करके जाओ, अपना कंप्लेन्स वाला चैप्टर करके जाओ. ठीक है, अपना जो ये स्टार्टिंग में आता है कि कितनी पनिशमेंट मिल सकती है, कितने, कौन सा मैजिस्ट्रेट कितनी पनिशमेंट दे सकती है, बीएनएस में कितना था, आई मीन बीएनएसएस में कितना गिवन है, ठीक है, सीआरपीसी में कितना था, बिकॉज ये सी कि काफी चीजें चेंज हुई हैं अकॉर्डिंग टू इसमें अपने बीएनएसएस, सीआरपीसी, इन सब में जो जो चेंजेस आए, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज इनमें बहुत चांसेस हैं सवाल पूछने के. आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पहले कितने अमाउंट तक की सजा दे सकता था, और बीएनएसएस में कितना दिया गया कि कितने अमाउंट तक की सजा दे सकता है. सिमिलरली फॉर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. ओके, so all these things have changed. You have to focus on the important areas. Okay, and similarly it goes for IPC, BNS and BSA and Evidence Act. Fine. Now moving on to our next tip. Our next tip is guess and go technique. Guess and go technique का मतलब ये है कि हो सकता है आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे हो जाए जो आपको ना पता हो, कि वो आपको बैराक में मिले ही ना. तो उसके लिए आपको क्या करना है? डू हैव टू लीव दैट? नो, बिकॉज यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अगर आप लोग बैराक्स पहले से पढ़ के जाएंगे, आपको फेंटली आइडिया होगा कि कौन सा आंसर हो सकता है. तो बी कॉन्फिडेंट इनफ. ठीक है, डोंट फील कि मैं ये गलत मार्क कर दूंगा, ये गलत मार्क हो जाएगा. यू कैन टेक दैट रिस्क, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमारे यहाँ एआईबी में. तो आप लोगों ने क्या करना है, आपको जो सबसे सही आंसर लग रहा है वो आप मार्क करके आइए, बिकॉज इट माइट बी द राइट आंसर. एंड अगर आपने पढ़ा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप गेस करते हैं वही आंसर सही होता है.
अपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए एंड मार्क द करेक्ट आंसर. ओके, सो आवर लास्ट टिप ऑफ द डे इज कि डू नॉट लीव द एथिक्स एंड कंडक्ट वाले क्वेश्चंस. I will tell you why. Because these questions fetch you marks like anything. Because क्या होता है कि हर एक एग्जाम में एथिक्स और कंडक्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Because this is the main thing, you know, you are going to be an advocate now after this exam, when you pass this exam. So you should be knowing how an advocate conducts. ठीक है, what are the ethics which a lawyer should follow. फाइन, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. इफ यू डोंट नो ऑल दीज थिंग्स तो वहां पर ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो सकती है. बट मैं आपको बोलूंगी कि आप ये वाला बैराग जरूर लेके जाइए, क्योंकि एथिक्स और कंडक्ट वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं. वो आप बस एक बार देखेंगे, इंडेक्स में से ही देख लेंगे, आपको मिल जाएंगे. एंड प्लीज फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट ऑल्सो, because it can fetch you marks like anything. Okay, so guys, I really hope you like this video, and I really hope कि ये सारे ही जो सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे टू पास AIB 19 एग्जाम. एंड आप इस एग्जाम को बहुत सीरियसली लीजिए. आपके पास 1 महीना है, आप पूरी बुक्स पढ़ लीजिए. अगर आपको बुक्स नहीं पढ़ी जाती है तो वीडियोस देखिए, कहीं से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए. जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर कि कहाँ पर कौन सी चीज प्रेजेंट है. अपने बैराक्स को प्रिपेयर कीजिए सो दैट आपको पता हो और एंड मोमेंट में प्रॉब्लम ना आए, एंड यू विल क्लियर विद flying colors. Okay, so all the best for your exam, and enjoy and give with whole heart, and all the best.